पार्टी जिनके विचारधारे पे चलती है, आज हम उन्हीं की धरती पे बैठे हैं। ये अम्बेडकर नगर है, यहाँ लोहिया जी का जन्म हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे खास मेहमान सियासत के सुल्तान में समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं मुजीब अहमद सोनू, जो जिला महासचिव हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। बात करने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। जिस तरह समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव ने अपनी सारी राजनीतिक विरासत को अखिलेश यादव के सुपुर्द कर दिया, ठीक उसी तरह टांडा में जन्मे मुजीब अहमद सोनू के पिता ने अपने सारी राजनीतिक विरासत को अपने बेटे के सुपुर्द कर दिया। ये अलग बात है कि मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे को जब राजनीतिक विरासत सौंपी तो बेटा मुख्यमंत्री बन गया, और जब सोनू के पिता ने राजनीतिक विरासत सौंपी तो सोनू जिला सचिव बनते हैं। मुजीब अहमद सोनू का परिवार लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा। खुद सोनू के पिता मुलायम सिंह यादव के साथ लंबे समय तक राजनीति में जमे रहे। मुजीब अहमद सोनू के पिता ने कैमरों के पीछे बताया कि वो दौर था जब मुलायम सिंह यादव और कुछ समाजवादी नेता पार्टी को मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो शान अवध होटल में खाना खाया, लेकिन पैसे देने की बात आई तो किसी के पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी। बाद में शान अवध होटल को नेताजी ने पैसे भिजवाए। वैसे तो सपा की वफादारी की बात हो गई, लेकिन मुजीब अहमद सोनू पर आरोप ये भी था कि पूर्व में जब विधानसभा चुनाव हुआ और टांडा से प्रत्याशी रहे हाजी अजीमुल हक पहलवान को टिकट मिला, तो मुजीब अहमद सोनू पार्टी से नाराज होकर चुनाव प्रचार नहीं किए, जिसका कारण ये रहा कि सपा को टांडा से सीट गंवानी पड़ी। ये सवाल जब मुजीब अहमद सोनू से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। सोनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। पहला सवाल, प्रारंभिक शिक्षा जो है आपके मदरसे में शुरू हुई, उसके बाद आपने टीएन पीजी कॉलेज में जाकर के बीए कंप्लीट किया है। इन सब के बीच आप ग्रामीण अंचल में रह गए, फिर सियासत में अचानक से कैसे आना हुआ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने पढ़ाई तो अपने यहीं से किया, इसी नगर से किया, और रही बात सियासत की, सियासत में मैं इस तरीके से आ गया क्योंकि हमारे वालिद साहब जो हैं जनाब नफीस अहमद साहब, हमारे वालिद साहब हमेशा माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ रह करके उन्होंने जो है जब वो घर पर आते थे तो नेताजी का जिक्र हर वक्त किया करते थे। तो जैसे होता नहीं कि आदमी देखता है तो उसी से सब कुछ सीखता है, तो मेरा दिलो दिमाग जो है पढ़ाई के साथ साथ सियासत में भी लगने लगा। और टांडा में टीएन पीजी डिग्री कॉलेज जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन लिया है, वहाँ पर शासन चुनाव हुआ करते थे। उस दौरान जो है हमने जो है कक्षा 11 में जब मैं था तभी से मेरा डिग्री कॉलेज आना जाना शुरू हो गया था। तो मैं समझता हूं कि राजनीति में डिग्री कॉलेज जो होता है वो नर्सरी होता है। तो मेरी शुरुआत वहां से हुई और मैंने अपने फादर को देख करके नेताजी को नेता मान लिया और उनकी प्रेरणा से अपने फादर की प्रेरणा से मैंने राजनीति में कदम रख दिया। सबसे पहले मैं जो है समाजवादी पार्टी में विधानसभा का सचिव बना, युवजन सभा का, विधानसभा का। उसके बाद मैं जिला अध्यक्ष बना छात्र सभा का। उसके बाद मुझे मौका मिला छात्र सभा के प्रदेश कमेटी में, फिर मुझे मौका मिला युवजन सभा की प्रदेश कमेटी में, फिर मुझे मौका मिला मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की कमेटी में काम करने का। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की वजह से जिनकी ये सोच है कि ग्रामीण और छोटे लोगों को उठा करके बड़ी जगह पे पहुंचाने की जिनकी सोच है, उनकी वजह से आज मैं इस जनपद में समाजवादी पार्टी मेन बॉडी का जिला महासचिव हूँ। जैसा कि आपने और आपके सूत्रों ने और हमारे सूत्रों ने बताया कि आपके पिता काफ़ी लंबे समय तक सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साथ रहे, बहुत सा टाइम, बहुत से चुनाव देखे और काफ़ी लंबा समय रहा। जब समाजवादी पार्टी का गठन होता है उसमें भी उनकी अहम भूमिका थी। इसके बावजूद उनको कुछ अभी तक अच्छा पद नहीं मिला, जबकि कई बार सरकार आई, तो कहीं ना कहीं नाराजगी है क्या समाजवादी से? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, मैं जो समझता हूँ, जो मेरा परिवार भी इस बात को समझता है कि जैसे हम लोग नेताजी की वजह से हमारे फादर की और समाज में जो उनकी कार्य करने की वो शैली थी, और हमारे फादर, देखिए आप कहीं भी पता कर लीजिए पूरे जवार में आप पता करेंगे तो उनकी कार्य करने की शैली और प्लस ईमानदारी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने निभाया। और समाजवादी पार्टी के प्रति, नेताजी के प्रति आज भी वो समर्पित हैं और पार्टी के लिए दिल और जान से लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग आज समाजवादी पार्टी में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करने का काम कर रहे हैं। रही बात ना मिलने वाली, तो मैं जहां तक समझता हूं और वो मेरे वालिद साहब भी इस बात को समझते हैं, कब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। राजनीति करना एक अलग बात है, मुकद्दर भी आगे आगे चलता है।
मैं समझता हूं कि इसमें हमारे नेता की संघर्ष के जो रास्ते होते हैं, आदमी संघर्ष करता है, बिल्कुल 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 सब कुछ किया उन्होंने। मेरा ख्याल है मेरी अम्मी भी हम लोगों से बताती थी, जब हम लोग छोटे थे तो ये कहती थी, जब मैं राजनीति में आया तो मेरी अम्मी भी इस बात को कहती थी कि तुम भी अपने अब्बू की तरह हो जाओगे, वो कहती थी। लेकिन जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे, चाहे प्रदेश कमेटी रही हो, चाहे मैं कई जनपदों का मैं यूथ का प्रभारी भी रहा हूं, और जब काम करने का मुझे मौका मिला तो मेरी अम्मी ये कहा करती थी कि मेरा ख्याल है, अब मेरा मन कह रहा है कि अब जो है अपने वालिद साहब के सारे सपने को तुम साकार करोगे। और हर माँ इस बात को दुआ देती है अपने बच्चे को, हर बाप देता है अपने बच्चे को। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से नेताजी का आशीर्वाद अखिलेश यादव जी पर है, उसी तरह राजनीति में मेरे वालिद साहब का भी दुआ मेरे साथ हर वक्त रहती है, और राजनीति में आगे बढ़ने के लिए वो दुआ करते रहते हैं। इसलिए नाराजगी की तो कोई बात ही नहीं है। आज भी वो नेताजी को नेता मानते हैं, आज भी वो अखिलेश जी को मानते हैं, पूरे परिवार से, उनके नेताजी के परिवार से उनका लगाव है। आज भी हम लोगों से, मुझको कुछ समझना रहता है तो मैं उनको ही प्रेरणा स्रोत मानकर उनसे ही हर चीज पूछ लेता हूँ। इसलिए जो है कोई ऐसी नाराजगी नहीं है। और वही फिर मैं कह रहा हूँ आपसे, राजनीति करना तो एक अलग बात है, संघर्ष करना एक अलग बात है। तमाम पूरे प्रदेश में लोग संघर्ष करते हैं, उसी को मान करके हम लोग ईमानदारी और निष्ठा से काम कर रहे हैं। आगे जो भी हमारे नेता का फैसला होगा उसको हम लोग मानेंगे। खूबसूरती पिताजी महाराष्ट्र में चुनाव भी लड़े जी, वहाँ कितनी वोटिंग मिली थी? हमारे फादर चुनाव वहाँ कार से, वो सेवक वाला जो लड़ते होता है, कारपोरेट वाला, तो चुनाव वो लड़े थे उस टाइम। जो मुझे जानकारी है, क्योंकि वो 91 का मामला है, 91 में वो चुनाव लड़े थे, 91-92 में। और मुझे जो जानकारी मेरे चचा वचा बताते हैं कि उस टाइम उनको काफी अच्छी वोट मिली थी, और नेताजी पैदल चल करके उनके साथ प्रचार भी किए थे वहाँ नागपाड़ा एरिया से वो लड़े थे, कमाटीपुरा एरिया वगैरह है, वहां से लड़े थे और अच्छी वोट मिली थी। क्योंकि हमारे फादर वहाँ टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष भी थे, हमारी वहाँ गाड़ियाँ वगैरह चलती थी। तो उस टाइम की बात मैं बता रहा हूँ, तो हम लोग तो बहुत छोटे रहे होंगे, तो इसलिए जो है लोगों से सुनी बात जो है वो अच्छा है। आज भी पोस्टर वहाँ का रखा हुआ है हमारे पास, हाँ, नेताजी की फोटो है। तो तब मुंबई से आने के बाद जब उत्तर प्रदेश में आए, हाँ, तो 92 में समाजवादी पार्टी बन गई नेताजी के साथ। तो वो मेरा ख्याल है 89, 90, 91 हमेशा रहे, क्योंकि वो नेताजी के व्यक्तिगत भक्त थे। नेताजी जब तक समाजवादी पार्टी नहीं बनी थी, समाजवादी पार्टी तो मेरा ख्याल है हम लोगों के बहुत छोटे रहे होंगे जब बनी है 92 में। और इस समय उस समय हमारे फादर जो है, जो फोटो वगैरह हम लोग देखते हैं उसमें देखा जाता है कि कहीं ना कहीं से, चाहे जहां से शुरुआत हुई थी समाजवादी पार्टी की घोषणा की बेगम हजरत महल पार्क से, वहां भी मंच पर कहीं ना कहीं हमारे फादर पीछे खड़े दिख रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उनका फाउंडर मेंबर होना हम लोगों के लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि वो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबरों में से है। हाँ, इतने लंबे समय से, लेकिन पूछने वाली बात, लंबे समय से राजनीतिक कैरियर में नेताजी के साथ रहने के बावजूद फिर आज बिल्कुल शांत बैठे हुए, बेटे को राजनीति में ला रहे हैं, क्या? नहीं, शांत नहीं, उम्र का भी मामला होता है। और ये अच्छी बात है कि अगर वालिद जो है अपने आप को ये महसूस कर ले। देखिए, असर तो आज भी उनका वाले हालात तो नहीं बन रहे आपके परिवार नहीं, नेताजी की कोई हालात गड़बड़ है ही नहीं। नेताजी ने सब कुछ, सारी कमान जो है अखिलेश को सौंप दी। हाँ, ये तो कहा जा सकता है कि हो सकता है। मैंने अभी पहले शब्दों में यही कहा कि कोई भी माँ और बाप ये नहीं चाहेगा मेरा लड़का पीछे रहे। तो ये उनका एहसान है हमारे ऊपर कि हमको उन्होंने ये मौका दिया है कि अगर हमारा लड़का निकल रहा है तो आगे निकल जाए। फिर तो कह सकते हैं शिवपाल यादव के साथ गलत हुआ नहीं। हाँ, शिवपाल जी का जो, देखिए, वो तो पटीदारी वाला मामला है। बाप बेटे का अगर आप रिश्ता देखेंगे तो बाप बेटा सर्वोपरि होता है, चाचा जो होता है वो पटीदार होता है। लेकिन कहीं ना कहीं से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से कभी बताइए शिवपाल जी के खिलाफ कोई एक टिप्पणी उन्होंने किया हो? नहीं, बात टिप्पणी की नहीं है, जो विरासत और सियासत में होता है, जो कुर्सी का खेल था, उनमें साफ तौर पर ये ऐसा नहीं, ये तो आप लोग कहते हैं, ये सब कुछ दे दिया, ये तो शिवपाल को किनारे रख दिया, ये तो आप लोग कहते हैं। मैंने मीडिया कहती इस बात को, और मीडिया को ये कहलवाने में सबसे बड़ी चीज क्या थी? वो भारतीय जनता पार्टी थी। उस टाइम जनता भी इस चीज को जान गई है। भारतीय वही तो साजिश थी, मीडिया की वही साजिश थी। अब कहना नहीं चाहिए, अब हमारे बीच में वो नहीं है अमर सिंह साहब, उनकी ही सेटिंग सब थी
कैसे कैसे हंगामा कराना है, कैसे समाजवादी पार्टी को डिस्टर्ब करना है, वो तो पूरा समाज इस बात को जान गया। इसीलिए 2022 में अखिलेश जी को पुनः लोग लाने जा रहे हैं। यही उत्तर प्रदेश की जनता उनको 351 जिता कर भेजेगी। लेकिन क्या लग रहा है शिवपाल यादव दोबारा वापसी होगी? ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी कहा है कि हम छोटे दलों से मिल करके एडजस्टमेंट कर लेंगे। वो उनका विषय है और उनका जो भी निर्णय होगा वो हमारे जैसे कार्यकर्ता मानने तैयार हैं। परिवार जो है पूरी तरीके से जो बिखरा हुआ है वो एक होली कोई बिखरा कहीं नहीं है। आपने होली का फोटो देखा नहीं? फोटो तो यहाँ बताइए, होली का लाइव चल रहा था, सोशल मीडिया पे लाइव चला है। आपके अखबारों ये भी देखा होगा कि अखिलेश यादव जो है पैर छूने के लिए आगे बढ़ते हैं, शिवपाल आगे बढ़ जाते हैं। ना, ये तो आपके दिखाने पर है। लेकिन उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाषण दे रहे थे, जिस स्थिति में चाचा आए हैं, उन्होंने जो उनका फर्ज था, कर्तव्य था, उन्होंने उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया और चाचा ने आशीर्वाद दिया। फिर आपने देखा होगा कि आदित्य यादव जी ने भी अखिलेश जी का, हमारे नेता का भी पैर छुआ, क्योंकि वो उनके बड़े भाई हैं। तो कहीं ना कहीं से हमारे नेता में शिष्टाचार जिस तरीके से है, और इस चीज को पूरी प्रदेश की जनता जान चुकी है कि पिछली जो गलतियां हुई थी उन गलतियों को अब कतई नहीं होने देंगे। और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपने का काम करने जा रही है उत्तर प्रदेश की जनता। पिछला चुनाव जो समाजवादी पार्टी ने हारा, सत्ता में नहीं है, उसका क्या कारण है? ना फिर जो है काम बोलता है। देखिए, हाँ, दो काम हुआ। आज भी हमारा यही नारा है, काम बोलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नफरत बोली, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का झूठ बोला, और जनता बहुत भोली होती है। काम नहीं, नफरत चाहिए। नहीं, जनता भोली थी, उस टाइम नहीं समझ पाई, और ना समझी में ऐसे लोगों को, झूठे लोगों को गद्दी दे दिया। आज क्या स्थिति आप बताइए? पूरा प्रदेश तराही कर रहा है? किसी भी लाइन पर आप बता दीजिए कहीं कोई सेफ है? महिलाएं नहीं सेफ है, नौजवान नहीं सेफ है, छात्राएं नहीं सेफ है। कौन सेफ है बता दीजिए? दुकानदार नहीं सेफ है, व्यापारी परेशान है, बुनकर परेशान है। नहीं, क्यों नहीं निभा रहे? हमारे अलावा लड़ कौन रहा आप बताइए? हमारे कांग्रेस का नाम तो इसलिए आप लोग लेते हैं क्योंकि वो मैनेजमेंट के हिसाब से आप लेते हैं नाम। नहीं, लड़ाई तो जमीन पर समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है। अपनी ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अभी निकलने की आवश्यकता ही क्या है? वो तो जो जनता की वो नब्ज को टटोले हैं, और उनके हमारे जैसे वर्कर, करोड़ों वर्कर हमारे जैसे, आज भी सड़क पर उनके एक आह्वान पर लड़ने मरने कटने को तैयार है जनता के लिए। हमारे नेता का देखिए आह्वान हुआ है 21 तारीख से। देखिए 6 महीना तो आपका ये चला गया, इन लोगों की कोरोना महामारी जो है, कोरोना महामारी में 6 महीना ये लोग डिस्टर्ब कर दिए। अब यही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये चाहती है कि विपक्ष कहीं से हमारा विरोध न कर पाए, क्योंकि इनका सारा घोटाला उजागर होने वाला है। इसलिए हमारे नेता ने पहला आह्वान किया है इस कोरोना महामारी के बाद। 21 सितंबर को हम लोग बहुत ही खूबसूरती से अपने नेता की बात को ध्यान में रखते हुए सोशल तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि सोशल का मामला जहां तक है, भारतीय जनता पार्टी तो नफरत फैला ही दिया, हिंदू मुसलमान की नफरत, जातवाद की नफरत फैला दिया। तो सोशल नहीं, फिजिकल में कहूंगा। फिजिकल जो है, हम लोग डिस्टेंसिंग में सारे प्रदेश की सभी तहसीलों में हमारे नेता का आह्वान हुआ है। उस पर हम लोग पूरे प्रदेश में जितनी भी समस्याएं हैं, लोकल से लेकर के बड़े स्तर पे, सब हम लोग देने जा रहे हैं। ये हमारा जो है टेलर होगा, समाजवादी पार्टी का ये टेलर होगा। अब पिक्चर जब चलेगी तो आप न दूर है न हम लोग दूर हैं। तो अभी आप जो है टांडा में काफी संघर्ष कर रहे हैं जी, लोगों के बीच जा रहे हैं जी। क्या मकसद है चुनाव लड़ने का मकसद? देखिए, चुनाव लड़ना मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, लेकिन राजनीति में जो आदमी रहता है उसकी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इच्छाएं होती हैं। इच्छा तो हर आदमी के मन में कुछ ना कुछ होती है, लेकिन मैं सबसे पहले अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं। मेरे पास जिम्मेदारी है समाजवादी पार्टी जिला महासचिव की, इसलिए ये मेरे ऊपर भरोसा करके मेरे नेता ने बनाया है मुझको। मेरी कोशिश है 17 जनवरी 2020 को मेरी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से 2-3 मिनट की हुई थी, जिसमें उन्होंने ये इतना बड़ा पद एक अदना से कार्यकर्ता को देने का काम किया एक झटके में। तो मैं समझता हूं कि मेरे फादर और मेरी मेहनत का ही ये नतीजा है
कि आज मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर हूं और जनपद में मैं यही नहीं सिर्फ टांडा में ही मैं काम कर रहा हूं, मैं पूरे जनपद में, आप किसी भी नेता से पूछ लीजिए, मैं पूरे जनपद में जिस स्तर से मेरा जो काम है जिला महासचिव का, वो करने का काम कर रहा हूं। और हमारा काम ये है कि पार्टी लाइन को किस तरीके से मेंटेन किया जाए और पार्टी को किस तरीके से मजबूत करके, जो हम लोगों को चैलेंज है कि 5 की 5 सीटों पर 2012 की तरह कब्जा करके 2024 सीटें हम लोग जीते थे, 224 सीटें जीते थे 2012 में, और 351 प्लस करके माननीय अखिलेश यादव जी की झोली में डालने का काम करें। लेकिन सोनू जी, अभी पिछले चुनाव में अगर देख लिया जाए, अभी आपने कहा कि आला कमान का जो हुक्म होगा तो मैं चुनाव में अगर कहेंगे तो मैं उतरूंगा, मैदान में रहूंगा। अभी आपको इस बार भी अगर टिकट ना मिले, पिछली बार भी आप टिकट मांग ही रहे थे, तो जब टिकट आपको नहीं मिला आप नाराज हो गए? नहीं, मैं कभी नाराज नहीं हुआ, मैं कभी नहीं नाराज हुआ, कभी नहीं मैं नाराज हुआ। आप जाकर के इस जनपद की, आप मेरे पोलिंग बूथ को उठाकर देख लीजिए। नहीं, चर्चा देखिए नाराज हो गए और विधायक हार गए। अरे नहीं, ये तो कहने वाली बात है, हार तो पूरे प्रदेश में सारे विधायक हार गए, तो इसका मतलब हर जगह कोई ना कोई नाराज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइए, जलालपुर में मैंने काम किया है, टांडा पोलिंग बूथ मेरा चेक करा लीजिए, 7 बूथ है, अब तो 9 हो गए, 7 बूथ थे, 7 के 7 हम लोग बम्पर वोटों से चुनाव जीते हैं। अगर हम नाराज होते तो शायद ये दिन ये बूथ हम ना जीतते, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं से, मैं सोशल वर्क भी करता हूं, राजनीति में भी हूं, तो पता चल जाता। कहीं ऐसा कुछ नहीं, ये तो कुछ राजनीतिक जो है, देखिए राजनीतिक आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन मेरा जमीर या मैं क्या कह रहा हूं इस पर भी आप जानिए, मैंने कभी समाजवादी पार्टी और साइकिल निशान का विरोध नहीं किया है, और ना अब अगर आपने विरोध किया तो नुकसान समाजवादी कभी नहीं किया। ये आरोप है मेरे ऊपर, इसलिए आरोप है। देखिए, जीत में सब कुछ छिपता है, हार में सब कुछ दिखता है। जीत में सब कुछ दिखता है, हार में सब कुछ, जीत में सब कुछ छिपता है, हार में सब कुछ दिखता है। उसका कारण मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, अगर वही माननीय विधायक जी चुनाव जीत जाते तो यही मुजीब अहमद सोनू, यही हमारे छोटे वर्कर सब अच्छे कहलाते, लेकिन हम, ये दुर्भाग्य हमारा है, ये दुर्भाग्य हमारा है कि हम चुनाव हार गए। क्या कारण रहा इसकी? दुर्भाग्य है हमारा कि हम चुनाव हार गए, और टांडा जैसी सीट पर हम चुनाव हार गए, तो ये एक हिसाब से दुर्भाग्य था हम जैसे कार्यकर्ताओं का कि हम चुनाव हार गए। अब वही हाल है कि सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होता। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से बेहद करीबी नाता रखने वाला ये परिवार था, और मुजीब अहमद सोनू समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, क्योंकि इनके पिता का समाजवादी पार्टी में लंबा संघर्ष रहा है। इस वजह से समाजवादी पार्टी से इनका लगाव बढ़ता गया, और आज भी समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं।